सब ज्यादातर किसान जो है वहाँ के गेहूँ बखेरवा बोते हैं, छटकवा बोते हैं हाथों से। अच्छा, उनके पास मशीन नहीं है, लाके नजर नहीं पड़ रही हम लोग। ये आपसे डॉक्टर साहब बहुत देर से मिलने की इच्छा थी। जी, जी। मैं आपको यूट्यूब पे देखता था। जी, जी। वहाँ मिलेंगे जरूर। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का गांव है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गेहूं बोने की मशीन ही नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे यहाँ आज मोदी नगर उत्तर प्रदेश में है और करनाल के बहुत नज़दीक पड़ता है, दिल्ली के भी पास है। वहाँ के बदौला गांव के किसान आए हैं मेरे पास और उनका नाम है वीरेंद्र सिंह। आज इनसे चर्चा हुई है। ये DBW 327 का बीज लेने के लिए आए हैं यहाँ, मगर चर्चा में हमने पाया है कि कैसे कर रहे हैं ये गेहूं की खेती। वैसे तो गन्ने की खेती होती है। तो आइए मैं बताता हूँ कि क्या क्या कमियां हैं जो मोदी नगर में किसान ज़रा गौर से सुने और अच्छे ढंग से गेहूं की खेती करें। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। और आपने अभी काफ़ी चर्चा की, हमने आपसे भी काफ़ी सीखा, कुछ आपने सीखा जी। तो आप बताएं ये मुख्यतः किस ब्लॉक से हैं आप और कितने गांव पड़ते हैं वहाँ पे? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो गांव है जी, विकास खंड पड़ता है भोजपुर में। अच्छा और चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, जी, उनका गांव भदोला है हमारा। अच्छा, आप उनके गांव से हैं? उनके गांव से। चलिए, हमारे अच्छा। हमारे बाबा लगते थे रिश्ते में वो। अच्छा अच्छा। और सब हमारे यहाँ जो खेती ज़्यादा गन्ने की होती है, लेकिन जो किसान गेहूँ बोते कम मात्रा में बोते हैं गेहूँ जी, ज़्यादा नहीं बोते, कम रकबे में बोते हैं जी। लेकिन सब ज़्यादातर किसान जो है वहाँ के गेहूँ बखेरवा बोते हैं, छटकवा बोते हैं हाथों से। अच्छा, उनके पास मशीन नहीं है, लाके नज़र नहीं पड़ रही हम तो कहीं दिखती भी नहीं मशीन को, मशीन कहीं आस पास में हो। कितना बीज डालते हैं बखेरवा? हमारा जी बखेर में लोग 10 किलो बीघे से लेकर 11 किलो तक डालते हैं। तो 10 किलो बीघा हो गया तो 50 किलो 1 एकड़ में हो गया। हाँ जी, है ना? ये उसे डालते हैं। ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ऐसे ही है जी। जब मेरे यहाँ ट्रेनिंग में किसान आते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी से, जी। तो कितना डलना चाहिए? अगर 50 होता तो हम 25-25 की 2 थैलियाँ देते। हमने 40 बनाई है थैली। हाँ जी। और अक्सर वैज्ञानिक कहते हैं कि गेहूं जो है 40 किलो ही बीज डालना चाहिए 1 एकड़ में, 5 बीघे में। तो 10 किलो फालतू होने पे मान लीजिए 4 एकड़ है आप पे। हाँ जी। तो 40 किलो एक मन का नुकसान हो गया। नुकसान है जी वो। तो क्यों डालते हो आप? अब ये किसान क्या करें, ये लोग ये कहते हैं भाई छटकवा में ज़्यादा डालना पड़ता है, कुछ पक्षी चुग जाते हैं, कुछ ऊपर रह जा, कुछ कम जमे, कुछ नीचे गहराई पे कम पहुँचता है, तो इस वजह से पूरा हो सकता है। हमारे जो पूरे क्षेत्र बता रहा हूँ, लोग संपन्न किसान हैं, लेकिन मशीन लोगों पे नहीं है। अच्छा, हम तो लोगों से कहते हैं भाई जो किराए का काम करते हैं किसान भाइयों, मैं बड़ा जोर दे के कहना चाहूँगा कि पूरे पंजाब और हरियाणा में काफ़ी किसान हैं जिनके यहाँ गेहूं का बीज बोने की मशीन है। हैप्पी सीडर से लेके सुपर सीडर तक आ गए हैं हम। और अभी मोदी नगर के बदौला गांव से जहाँ से आते हैं कृषि अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश की सरकार इसको ज़रूर ध्यान में रखेगी कि किस प्रकार से गेहूं बोने वाले किसानों को ये मशीन मुहैया हो सकती है। तो आपने मशीन देखी तो होगी? देखी है जी। तो फिर कभी मन में नहीं हुआ कि हम सोचते हम भी हैं भाई, कोई किराए की मशीन कोई किसान ले आए भाई, जो ट्रैक्टर से किराए का काम करता है, बड़े ट्रैक्टर लोगों पे महिंद्रा 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर हैं जी, जी। लेकिन मशीन नहीं लाते, सब ऐसी रोटर वेटर से बवा देते हैं, टिलर से बवा देते हैं, हाथ से छटक होते हैं किसान लोग। क्या नुकसान होता है अगर मशीन से बोए? तो क्या फायदा हो सकता है? फायदा है जी, क्योंकि आप तो गूगल प्रेमी हैं। आपने बोला मैं तो जी उन लोगों से यूट्यूब देखते हैं, सब कुछ पता है। डॉक्टर साहब, मैं तो उन लोगों से कहता भी जो किराए का काम करते हैं ट्रैक्टर से, भैया ऐसी मशीन ले फायदा होगा, लोगों को बीज कम लगेगा, खाद का बिखराव बढ़िया होगा, बीज इस साल बिखरेगा, पैदावार बढ़िया होगी, जड़ अच्छी मजबूत होंगी गेहूं की। लेकिन नहीं मानता कोई किसान, नहीं सुनते। सुना आपने वीरेंद्र जी ने सब कुछ बातें झटझट से बोल दी हैं, इनको मालूम है। और ये 71 वर्ष के किसान हैं, ऐसा इन्होंने अभी उम्र बोली थी मेरे को। हाँ जी। और आप इनसे सीख ले सकते हैं कि गूगल में जाके यूट्यूब में अगर ये हमारा नंबर खोज सकते हैं तो इनकी कहाँ कहाँ पकड़ है। ऐसी सूचनाओं वाले किसानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने इनका वीडियो किया है।
बहरहाल मैं बता दूं कि क्या फ़ायदे हैं मशीन से गेहूं की बुआई करने पर। नंबर 1, जैसे लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है बड़ी निश्चित हो जाती है। बिल्कुल हाँ जी। तो आप इकट्ठा फेंक दिया तो इकट्ठे लग गए, तो कहीं अगर पास पास लगते हैं तो कंपटीशन हो जाता है, उनको जी। फूड जो न्यूट्रिशन जो उनको हाँ जी। खनिज लवण और पोषक तत्व मिलने थे उसके लिए उनकी भिड़ंत हो जाती है। बंद हो जाती है, सही कह रहे हो तो आप। उस तरीके से उनको खाद नहीं मिल पाती है, हाँ। खाली जगह रहेगी तो वहाँ पे वैसे ही पड़ी रहेगी। बिल्कुल तो इसमें क्योंकि बराबर बराबर दूरी पे हैं और खाद पानी भी अच्छे से ले पाते हैं। एक सार पड़ता है आज। जी, हाँ जी, इसमें हवा भी फिरती है, हवा लगती है, बीमारी आने के जो चांसेस हैं फफूंद की अगर कोई वो कम होते हैं। तो वो कम होंगे। कम बिल्कुल तो होते हैं। इससे पैदावारी भी बढ़ती है। बढ़ती है जी, इससे क्योंकि मशीन से है तो गहराई बड़ी निश्चित रहती है निश्चित। कि इतनी जगह पे ही डालना है साहब, फिक्स है सब कुछ। बिल्कुल जी। अब हाथ से ऊपर ऊपर आपने छीट दिया, कोई ज्यादा गहरा और चला पाटा गया। चला दिया आपने, हाँ जी, कोई गहरा चला गया तकरीबन ऊपर रह जाता है, फिर तेज हवा आने पे वो गिरने के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि जड़ जो है ऐसी होता है। बहुत नीचे नहीं जाती। बिल्कुल। तो किसान भाइयों आपने हमारी बात नोट कर ली है। तो साहब कितने गांव होंगे जहां तक आपने पूछा देखो और जी, मशीन नहीं है? जो हमारा गांव जहाँ पड़ता है जी, ब्लॉक भोजपुर में पड़ता है जी, 15-20 गांव के बता रहा हूँ, कोई मशीन नहीं इस्तेमाल किसी के पास नहीं। नहीं है साहब। तो हरियाणा पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि आप बहुत अग्रणी हैं, आगे हैं। ये क्योंकि करते भी कम है गेहूं की खेती, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो। लेकिन कम खेती तो अच्छी तरह कर लें। हाँ, ये बात ठीक बोली है। हाँ जी, अच्छा साहब, हमारे यहाँ ना हरियाणा में काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं सरकार की तरफ से ही, जी। ये खुद ही युवा किसानों ने बनाए हैं। जी, इनको FPO कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो आपके यहाँ भी हैं ऐसे? उन्होंने सारे ये मशीन ले रखी हैं, हमारे यहाँ नहीं है। सरकार से अनुदान भी देते हैं, हमारे यहाँ नहीं है और जैसा। वो बच्चों को जॉब भी मिल जाती है एक किस्म से और किराए पे चलाते हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है FPO, नहीं है जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं है जी। तो मेरा अनुरोध है कि जो संबंधित अधिकारी हैं इस बात को थोड़ा सा वो सोचेंगे और किसानों के हित में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs भी बनाएं कि इनके यहाँ पर रोटावेटर है और कंप्यूटर से लेवल हाँ, करने वाली मशीन है, वो बहुत है जी। मगर उनका कोई फ़ायदा नहीं फायदा नहीं जब तक जब तक कि मशीन से हम बोएंगे नहीं गेहूँ। खेत को इकसार करवाते हैं जी। कंप्यूटर मांझे से, जी, जी। लेकिन मशीन बोने वाली गेहूं की किसानों में नहीं हाँ, तो है। वो मिस हो गया ना फिर। हाँ। फिर आपको अच्छे से खेती करनी है तो ये वाला मशीन भी। जब इतना महंगा मांझा ले लिया जी जी तो इसे ले सकते क्या? जी, ले सकते हैं। तो सबको मैं संदेश दूंगा कि वैज्ञानिक ढंग से आप खेती करें। वीरेंद्र जी, आपका पुनः एक बार स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कि आपने धन्यवाद। हमको संदेश हमें दिया। साहब- उम्मीद करते हैं ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा जी। और किसानों को ये लाभ आपसे होगा। डॉक्टर साहब बहुत देर से मिलने की इच्छा थी। जी, जी। मैं आपको यूट्यूब पे देखता था। जी जी, वहाँ मिलेंगे जरूर। बहुत बहुत आमने शुक्रिया। सामने बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।